आपने कोई नया व्यापार किया है और व्यापार आपका चल नहीं रहा, या पुराना व्यापार चलते चलते आपका अचानक से एकदम डाउन जाने लगा है, आपको तरक्की नहीं मिल रही, आपका व्यापार उठ नहीं रहा, या आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन आपको नहीं मिल रही, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको नौकरी ही नहीं मिल रही। कहने का मतलब करियर, व्यापार, नौकरी या पैसों की इनकम के जो भी आपके सोर्सेज हैं, जहां से आपकी गृहस्थी चल सकती है, जो कि एक मुख्य पार्ट है दोस्तों। हर इंसान पैसे के लिए ही काम करता है। आज के युग में पैसे के बिना कोई भी इंसान काम नहीं करता, क्योंकि पैसा ही सबसे पहली जरूरत है। तो अगर इनमें से कोई भी बाधा, कोई भी प्रॉब्लम व्यापार की, नौकरी की आपको आ रही है, या आपके बच्चे जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको शिक्षा का उचित परिणाम नहीं मिल रहा, या शिक्षा करके भी खाली बैठे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां लेकर के भी खाली बैठे हैं, उनका काम नहीं चल रहा, या शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, तो दोस्तों इन सब चीजों के अंदर ना आजकल इतनी कुंडलियां देख रहे हैं, मतलब कि 15 साल से कुंडलियां देखते आ रहे, इतना एक्सपीरियंस हो गया है। मोस्टली जो प्रॉब्लम पाई जाती है ना दोस्तों, राहु अगर आपकी कुंडली में लगन में, चतुर्थ भाव में, पंचम में, अष्टम में, द्वादश भाव में है, या इन्हीं भावों में से कहीं पर केतु है, या इन भावों पे इनकी दृष्टि अगर पड़ रही है ना, तो समझ लो कि यही एक मेन वजह है। सिर्फ दो ही उपाय दूंगा आपको, जिनको आपने एक ही बार करना है लाइफ में, जीवन के अंदर, और आपको इसका रिजल्ट मिलता है। बार बार आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ध्यान देना, ये तभी करना है जब राहु और केतु अगर कुंडली में खराब है। अगर राहु केतु अच्छे हैं ऑलरेडी, तब आपको ये उपाय नहीं करना। मैं स्पष्ट बताता हूं, कभी भी ये नहीं कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी कह के डाल दो, हाँ जी राहु के लिए कर लो, नहीं। अगर राहु अच्छा है तो आपको ये उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, केतु अच्छा है तो ना करे। लेकिन अगर ये समस्याएं हैं ना, तो समझ लीजिए कुंडली आपके पास है, नहीं है तो भी, अगर इनमें से संबंधित समस्याएं हैं तो समझ लिए कहीं ना कहीं राहु केतु बाधित कर रहे हैं। और आजकल 90% कुंडलियों में राहु केतु बाधित करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग है ही इन्हीं के हाथ में। सारा गैजेट्स का युग है, सारा सोशल मीडिया का युग है, सब जगह इसी का प्रभाव है। तो राहु केतु तो गड़बड़ पाएंगे ही पाएंगे। तो कौन से वो दो प्यारे से उपाय हैं, सरल से उपाय हैं, सिर्फ एक बार करने वाले उपाय हैं, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस बटन को दबाते ही इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो जो आपके जीवन में समस्याओं का समाधान, उपाय और खुशियां लेकर के आती हैं, आप तक अपने आप पहुंच जाएंगी। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मेरे सुरेश्वर श्री हनुमान जी महाराज के प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए, क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है। सारे ग्रह, नक्षत्र और कुंडली के जितने दोष हैं सब इससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप जय श्री राम अवश्य लिखिए। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, जन्म की तिथि तारीख भी नहीं पता, तो वो कैसे अपनी समस्याओं का निवारण या उपाय जाने। ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कुंडली है आपके पास, नहीं है, जन्म तिथि है, नहीं है, भूल जाइए। इस नंबर पर केवल मैसेज कीजिए, कॉल मत करना। बार बार निवेदन करता हूं हर वीडियो के अंदर हाथ जोड़ के, जैसे ही मैसेज देखा जाएगा मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी फीस रखी गई है, वो फीस पे करने पर आपको सोल्यूशन, उपाय दिए जाते हैं। तो चलिए, स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों उपाय जान लीजिए। उपाय नंबर 1, देखिए केतु ग्रह क्या है? सीक्रेसी। आजकल किसी इंसान के लाइफ में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। कहीं भी घूमने जाता है, फोटो क्लिक की, सोशल मीडिया पे लगा दी, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दी, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दी। घर में कोई नई चीज आई, कोई खुशी आई, फटाफट लगा दी स्टेटस पे, लोगों को दिखा दिया। घर में कुछ बनाया भी है अगर कुछ खाने को, तो भी फोटो खींच के लगा दी, लोगों को पता लग गया। तो इससे क्या होता है दोस्तों? केतु ग्रह खराब होता है। केतु क्या है? केतु एक सीक्रेट प्लेनेट है। केतु को सीक्रेसी पसंद है। जितना आप अपनी लाइफ में सीक्रेसी रखेंगे, उतना ही केतु अच्छा होगा। केतु का कार्य क्या है? लाइफ में ग्रोथ देना, वंश वृद्धि। अगर किसी को संतान नहीं हो रही, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, मैं पुत्र पुत्री की बात यहाँ नहीं करूंगा, लेकिन वंश वृद्धि अगर रुक रही है तो कहीं ना केतु ग्रह प्रभावित है। केतु ही वृद्धि का कारक है, वृद्धि देने वाला है। केतु के पास शीश नहीं है, ओनली धड़ है। तो जैसा इसके ऊपर धड़ लगा दिया जाएगा, वैसा ही ये आगे जो है ना रिजल्ट देता है। तो आप जिन चीजों को हाईलाइट अपनी जिंदगी में ढिंढोरा पीट देते हो ना, जिन चीजों को, एक तो उनको बंद कर दो। सीक्रेट रखो लाइफ में हर चीज। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, आपने आगे क्या बनना है,
तो इन चीज़ों को सीक्रेसी रखिए। ठीक है, फैमिली मेंबर्स, परिवार वालों से डिस्कस कीजिए, लेकिन ढिंढोरा मत पीटिए। ठीक है, जितना सीक्रेट रखेंगे उतना ही केतु ग्रोथ देगा। उपाय क्या करना है केतु को अच्छा करने के लिए? बड़ा प्यारा सिंपल सा उपाय, बृहस्पति। बृहस्पति ही केतु को कंट्रोल कर सकता है। 11 हल्दी की गांठ ले लेना, ठीक है, गुरुवार के दिन अपने घर के ही मंदिर। कहीं बाहर जाने के उपाय नहीं बताता मैं, मोस्टली घर पे ही करने के बताता हूँ। फॉरेन में बैठे भी मेरे भाई बहन, क्लाइंट या जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। 11 हल्दी की गांठ। हल्दी जो है विष्णु भगवान का प्रतीक है, पीले रंग में है, हार्ड फॉर्म में आती है। तो इसकी 11 गांठ लेकर के अपने घर के ही मंदिर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का एक स्वरूप अवश्य रखिए। मैं बहुत सी वीडियोज में बता रखा हूँ, गोल्डन फ्रेम के अंदर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो अवश्य रखिए अपने घर में। उनके सामने 11 हल्दी की गांठ रख करके एक पाठ तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का कर लेना, संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में कर लेना। 3 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबसे पावरफुल मंत्र है दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला कर लेना। एक विष्णु सहस्त्र नाम आ गया, 3 माला आ गई ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, ये गांठें अभिमंत्रित हो गई। पीले कपड़े में लपेट करके, पीला कपड़ा ले लेना छोटा सा, रेशमी मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो कॉटन का साफ सुथरा कपड़ा लेकर के उसमें बांध लेना, पोटली बना लेना, या तो अपने घर के मंदिर में रख देना, या धन स्थान में जहाँ पैसा रखते हैं, या कोई भी साफ सुथरी जगह हो वहां पर इसे आप अपने घर में स्थापित कर देना। केतु ग्रह कंट्रोल हो जाएगा। उपाय नंबर 2, राहु के लिए। राहु का क्या कार्य है, कैसे इसमें आपने यूज करना है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बिना स्किप किए। 26 जून से 4 जुलाई गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। साल में 4 नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। प्रत्यक्ष में मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, गुप्त में 10 महाविद्याएं जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। लोग इनकी तंत्र साधना करते हैं और आमतौर पर घरों में इनको नहीं करते हैं लोग। तो मेरे यहाँ विद्वान ब्राह्मणों की टीम बैठती है, साथ में मैं स्वयं बैठता हूँ, मेरी देखरेख में यजमान बना करके यजमानों के निमित्त 10 महाविद्याओं के गुप्त पाठ तंत्र रूप से नहीं किए जाते, सात्विक रूप से किए जाते हैं। मैं कभी भी तंत्र की तरफ नहीं जाता, सात्विक रूप से ही किए जाते हैं। और इसमें आपकी विशेष मनोकामना, कोई विशेष समस्याएं हैं, उसके निमित्त आपके निमित्त अखंड ज्योत जगेगी आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से इंडिविजुअल, और आपके नाम से ही ब्राह्मण जो है 10 महाविद्याओं के गुप्त मंत्र और पाठ जाप करते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में आपके लिए स्पेशली 7 चक्रास, जो दोस्तों 7 चक्र जिनको जागृत करने के लिए ही भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं। जितने शिव जोगी पुरुष हुए हैं उन्होंने, आप देखते हैं ना कि वो कुछ भी संभव होता है उनके लिए, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं, हर चीज उनके वश में होती है। इन 7 चक्रों को जागृत करने से ही ऐसा होता है। इस गुप्त नवरात्रि आपके नाम, आपके गोत्र से 9 दिन तक, 26 जून से 4 जुलाई तक, ये ओरिजिनल स्टोन्स पर बने 7 चक्रास अभिमंत्रित करके आपके एड्रेस पर कुरियर किए जाएंगे, और इसको आप अपने घर में लगाना होगा। और इसका जो यूज आप देखेंगे, धीरे धीरे आपकी समस्याएं, आपके जो जीवन में चल रहे संकट परेशानी आपको खत्म होती दिखाई। तो बहुत पावरफुल चीज है दोस्तों। जो भी इसके बारे में जानकारी चाहते हैं कि कैसे यजमान बने, तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल मैसेज करना, कॉल मत करना। जैसे ही मेरी टीम मैसेज देखेगी आपको रिप्लाई मिलेगा। 24 जून इसकी बुकिंग की लास्ट डेट है। स्टॉक सीमित है क्योंकि स्टोन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए सीमित स्टॉक में है। तो हो सकता है कि 24 जून से पहले बुकिंग बंद हो जाए, तो आप इसे बुक करवा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। उपाय पर वापस आते हैं। केतु का तो उपाय कर दिया, राहु के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? चांदी जो होती है ना, चंद्रमा का प्रतीक होती है, और चंद्रमा से ही राहु कंट्रोल होता है। चंद्रमा ने ही राहु को कंट्रोल करने की जो है पावर रखी है। और चंद्रमा के साथ अगर मंगल मिल जाए तो चंद्र और मंगल, मंगल मतलब अग्नि, एनर्जी, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन, राहु कैसा भी हो आपकी कुंडली में, उसको उसी वहीं पर रोक देंगे। जीवन में जो नुकसान, घाटे, हानियां हो रही है ना, वो वहीं रुक जाएंगी। क्या करेंगे? एक चांदी की डिब्बी इस तरह की स्क्वायर आप ले लेना। चांदी मतलब चंद्रमा, स्क्वायर शेप जो होती है ना दोस्तों, ये मंगल की होती है। गोल नहीं लेनी, ध्यान देना, स्क्वायर लेनी है ढक्कन सहित, और इसके अंदर भर देना शहद। शहद प्योर मंगल का प्रतीक है। शहद भर के ढक्कन लगा करके अपने बेडरूम में, जहां आप सोते हैं अपने बेडरूम में, कहीं भी इसको स्थापित कर देना। बस
इतना सा कार्य है, ये कार्य आप सोमवार या मंगलवार के दिन करेंगे, और जो हल्दी की गांठ वाला केतु वाला है बृहस्पतिवार के दिन करेंगे। बस मन से पवित्र रहिए, किसी का बुरा मत सोचिए, आर्गुमेंट बहस से बचिए, राहु अपने आप ठीक रहेगा। आजकल का समय ही शांति से रहने का है, किसी से बहस मत करो। कोई अगर आपको गलत बोलता है, कहीं किसी का कोई विवाद हो रहा है, फालतू के पचड़ों में मत पड़ो, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये 2 उपाय और इतनी सी सावधानियां आप करके देख लेना। आपकी जो बाधाएं मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, व्यापार या नौकरी से संबंधित, बच्चों के करियर से संबंधित, बच्चों के पढ़ाई से संबंधित, वो आपको समाधान होता दिखाई देगा। लॉजिकल उपाय है, सात्विक उपाय है, प्रमाणित उपाय है, रिजल्ट जरूर मिलता है। करके देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए, आपको आशीर्वाद दे पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।